प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। तो प्यारे बच्चों, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और ये चैप्टर नंबर 9 है। इसको कभी कभी हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। मेनली हाइट और डिस्टेंस से काम होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपने बेसिक नहीं देखा इस चैप्टर का, इफ यू हैव नॉट सीन द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, तो कुछ मत कीजिए। एक काम कीजिए, क्या करेंगे आप? गो एंड वॉच, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। बेसिक देखने के लिए वीडियो नंबर 1। देखो बच्चे, मैं हर एक चैप्टर का प्ले लिस्ट बनाता हूँ। उसके लिए आपको प्ले लिस्ट देखना पड़ेगा। वहां पे जाके आप देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो 1 एंड वीडियो 2। उसमें मैंने इस चैप्टर की जो बेसिक्स होती हैं, क्या होता है हाइट, क्या होता है डिस्टेंस, एंगल क्या होता है, किस तरीके से लेना है, और दूसरी बात ये शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे निकालना है। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, वीडियो नंबर 2 देखिए, चैप्टर नंबर 9 के प्ले लिस्ट में जाइए। बहुत आसान होता है। प्ले लिस्ट में कैसे जाएंगे आप? जस्ट टाइप प्रेम ज्ञान और उसमें आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा चैनल में जाने के बाद, और वहां पे आपको हर एक चैप्टर का प्ले लिस्ट मिल जाएगा और हर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम कर रहे हैं एनसीईआरटी। क्या कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन से बात करनी होती है कि भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं, हमें बता दीजिए कि हम आपको निपटा दें, आपका सॉल्यूशन कर दें। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, कितने मीटर टॉल बिल्डिंग है भैया? 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। चलो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लीजिए। दिस इज 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। आगे बात समझ में, कितने मीटर टॉल बिल्डिंग है? ये अपनी होगी बिल्डिंग। और कितनी मीटर ऊंची है भाई? 10 मीटर ऊंची है। और एक पॉइंट लेना है आपको। यू हैव टू टेक अ पॉइंट पी। वेयर यू हैव टू टेक दैट पॉइंट? यू हैव टू टेक दैट पॉइंट ऑन ग्राउंड लेवल। कहां पे लेंगे? ग्राउंड पी पे लेंगे। ये ग्राउंड ले लिया आपने, ये ग्राउंड हो गया और ये पॉइंट आपका क्या हो गया? दिस इज पॉइंट पी। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बनाओ भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ tall building and the angle of elevation on the top of the building flag stub from point P is 45 डिग्री। एक झंडा, एक तिरंगा उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर फहराया जा रहा है। ये हो गया अपना टॉप। और इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा, प्यारा सा झंडा। ये किसका झंडा है? हमारा झंडा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये प्यारा सा झंडा हो गया इंडिया का। ठीक है, कंसीडर कर लीजिए इसको। सो दिस इज आर फ्लैग। उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे लहरा रहा है शान से। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कोई नीचे से देखेगा इस पॉइंट पी से, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कहां से? इसके टॉप से। देखिए भाई, इसके टॉप पे आ जाइए और इसके टॉप से एक एंगल हम बनाते हैं एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। है आसान? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब सब कुछ समझ में आ गया, कुछ रहा ही नहीं। हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टंप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टंप मतलब ये जो झंडे वाला डंडा है, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। लेट इट बी एच। हाइट है ना, तो इसको एच ले लीजिए। और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिल्डिंग का जो फुट है और उस ये पॉइंट पी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले इसका नेमिंग देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है? नामिंग। नामिंग, नेम। So this is A, this is P and this is C and let it be Q। मान लो इसको, क्या मान लो? Q। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे भाई? इन ट्राइंगल ए पी सी। अब आप ये देखिए, इस ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर क्या है? अपना परपेंडिकुलर है भैया ए सी। और बेस क्या है? पी सी। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? प्रेम भैया। अरे प्रेम भैया, ये पूरा चैप्टर प्रेम भैया ही निपटाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है ये बताइए?
परपेंडिकुलर बेस होता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो नंबर 1 में समझाया हुआ है, ऑल्दो फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। ये अगर इस वाले ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए जब इतना समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। हम जानते हैं AC कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस इज 10, एंड PC कितना है, वी डोंट नो, इट इज x, एंड टेंजेंट 30 इज 1/√3। सो AC की वैल्यू क्या होगी, कैंची चलाने पर AC की वैल्यू निकलेगी, एंड दैट विल बी 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। तो आप लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from foot of building is कितना है भाई, 10√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब कभी कभी आंसर हमें एग्जैक्ट वैल्यू में दिया होता है तो आसान तो है यार, 10 इंटू, ये साफ साफ कह रहा है कि भाई इसका भी इस्तेमाल करना है आपको, तो 10 इंटू 1.732, एंड फाइनली यू विल गेट 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। दिस इज योर the distance of the point P from foot of the building. Now we have to find out the distance of flag stub. ये फ्लैग स्टब का जो हाइट है वो भी निकालनी है, तो ये निकाल लेते हैं, ये भी आसान है ये। हाँ, अब हम इस फ्लैग स्टब के हाइट को क्या मान लेते हैं, h। क्या माना हमने, h। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे इतने में कर देंगे हम लोग। देखो इन ट्राइंगल Q बन जा भाई, QPC, इन ट्राइंगल QPC क्या होगा। अब QP क्या बन रहा है, QP अगर आप देखेंगे, ये है जो आपका QP है, कहाँ पे गया है, ये है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज QP। और QP प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AC इतनी हाइट प्लस दिस मच हाइट। तो हम क्या करेंगे, QP जो है टोटल आपका होगा H प्लस AC, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ओवर बेस। बेस क्या था, x है, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10√3। x की वैल्यू क्या आई है, 10√3 ही ना आई है। और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 क्या होता है, 1। टेंजेंट 45 की डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1। तो h प्लस AC, AC कितना है आपका 10। अरे AC कितना था, 10 दिया हुआ था हाइट ऑफ द बिल्डिंग। h प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10√3। क्या बन गया, 10√3। h की वैल्यू निकालनी है तो इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, फ्री। ये फिर इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 10√3 माइनस 10। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा, 10 विल बी कॉमन, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। और सोल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन लगाओ भाई, ये हो जाएगा 10 इंटू 1.73 में से, यहाँ देखो प्रेम भैया के नीचे देखो, 1.73 में से आपको माइनस करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.73 आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये जीरो बन गया, 0.73 लिखो, कहाँ गया ये रहा। तो 0.73 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7.32। क्या मिलेगा, 7.32। ये देखो 100 लगा देना, जीरो, दो जीरो नीचे लगाओ तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 73 आ गया। और 10 है तो एक रकम के बाद दशमलव लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7.32 मीटर। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7.32 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ जाएगा, 7.32 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट में आप लिखेंगे भी प्यारा प्यारा सा, सो तो इसी के मार्क्स मिलने हैं। height so the height of the building so the height of the building so the height of the flag stub, sorry, the height of the flag stub is 7.32 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था, बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान जिसको बोलते हैं वो था। बस आप अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन सेपरेटली समझाएंगे और बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, थैंक यू।